नमस्कार साथियों आज की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में होली और रंग पंचमी उत्सवों पर प्रतिबंध। नगरीय निकाय चुनाव पुराने आरक्षण पर होंगे। कलेक्टरों का ट्रेनिंग कार्यक्रम जारी। स्कूलों की नियमित कक्षाएं बंद। कर्मचारी समाचार आकस्मिक निधि वाले लघु वेतन कर्मचारी नियमित वेतन के हकदार। हाईकोर्ट 31 मार्च तक मिल रहे सस्ते होम लोन, 5 लाख तक की छूट पाने का मौका। एमपी के इन जिलों में बारिश ओलावृष्टि, येलो अलर्ट जारी। खबरें अब विस्तार से। समस्त प्रकार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बरप रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौसम बिगड़ने से बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला शुरू हो गया है। आज कई संभागों और जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। वहीं कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में एक्टिव है और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक ऊपरी हवा का चक्रवाती बना हुआ है। इसके अलावा आज पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने के आसार हैं। इसी के चलते बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक साथ वातावरण में लगातार नमी आ रही है और बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने रीवा, शहडोल, होशंगाबाद संभागों के अलावा बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, धार, सीहोर, रायसेन, खरगोन, सिवनी, बड़वानी, देवास, बालाघाट, मंडला, उज्जैन, इंदौर और छिंदवाड़ा आदि जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं 30-40 किलोमीटर की तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने के कारण मध्य प्रदेश के 10 जिलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन सभी जिलों में होली एवं रंग पंचमी के अवसर पर आयोजित होने वाले सामूहिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। होली पर हुल्लड़ और जुलूस नहीं निकाले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी होली एवं रंग पंचमी पूर्व पर होने वाले मेले, उत्सव आदि उन जिलों में नहीं हो सकेंगे जहां अधिक प्रकरण आए हैं। सामूहिक भागीदारी पर नियंत्रण आवश्यक है। व्यक्तिगत कार्यक्रमों को कहीं नहीं रोका जाएगा। जुलूस आदि नहीं निकाले जा सकेंगे। खुले स्थान पर होने वाले बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के इन जिलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 10 जिलों में रात्रि 10 बजे से बाजार बंद करने की व्यवस्था रहेगी। संक्रमण के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है। इन जिलों में भोपाल, इंदौर सहित जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन शामिल है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले के प्रभारियों, अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना की स्थिति की जानकारी प्राप्त की है। वहीं मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि संपूर्ण प्रदेश में कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रकोप की पुनः बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो शासन के भी संज्ञान में है। इसके विपरीत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के विद्यालय आने जाने का समय 9 से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। इस तुगलकी फरमान से कोरोना विकराल रूप ले सकता है। जहां एक और कोविड-19 के विस्तार रोकने के लिए बड़े महानगरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। बाजार समय के पूर्व बंद कराए जा रहे हैं। दूसरे प्रदेश से आने वाले व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। फिर ऐसी विषम परिस्थितियों में विद्यालयों को खोले रखने का कहां तक उचित है। स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को ईमेल भेजकर मांग की है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश में विद्यालय बंद कराए जाएं। वहीं देश के सरकारी और प्राइवेट बैंक 31 मार्च तक 6.65 से 6.70% की ब्याज दर पर होम लोन मुहैया करा रहे हैं। बैंकों का दावा है कि यह 10 साल में सबसे कम ब्याज दर है। यदि आप अपने सपने के आशियाना को कम EMI चुकाकर पूरा कर सकते हैं। यही नहीं, आप होम लोन लेने के बाद 5 लाख रुपए का आयकर छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी आपकी बचत होगी। आइए जानते हैं कि आप किस तरह 5 लाख रुपए का कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। होम लोन की EMI के 2 भाग होते हैं। पहला मूलधन का भुगतान और दूसरा ब्याज का भुगतान।
आप मूलधन के भुगतान पर आयकर की धारा 80C के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। होम लोन के मूलधन भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की कर छूट का दावा कर सकते हैं। होम लोन के ब्याज के भुगतान पर भी आप कर छूट का दावा कर सकते हैं। होम लोन के ब्याज के भुगतान पर धारा 24 के तहत कर छूट मिलती है। आप किसी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। 2 लाख रुपए से ज़्यादा के ब्याज भुगतान पर कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर आपके 2 घर हैं और दूसरे घर में माता पिता रहते हैं तो दूसरे घर के होम लोन के ब्याज पर भी धारा 24 के तहत छूट का फायदा मिलता है। किफ़ायती घर पर अलग से छूट। अगर आप किफ़ायती श्रेणी के घर खरीदते हैं तो होम लोन के ब्याज के भुगतान पर अतिरिक्त कर छूट पा सकते हैं। यह छूट धारा 80 EEA के तहत दावा किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम रकम 1.5 लाख रुपए रखी गई है। यह छूट धारा 24 के तहत 2 लाख रुपए की छूट से अलग मिलता है। इस तरह अगर कोई खरीदार अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के तहत घर खरीद रहा है तो वह 3.5 लाख रुपए तक का छूट का दावा कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ उठाएं। पहला घर खरीदने या बनवाने के लिए कर्ज पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए इस माह के अंत तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की ग्वालियर एवं इंदौर बेंच ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए किए गए आरक्षण पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है और सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव के लिए कलेक्टरों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए 18 मार्च को सुबह 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में निर्वाचन की घोषणा से लेकर नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा, प्रतीक आवंटन और आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी दी गई। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में कलेक्टर के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और 2 जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनिंग उपस्थित रहे। इस स्थिति में क्या चुनाव हो सकते हैं? सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने आरक्षण को स्थगित कर दिया है, तब क्या फैसले से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं? राजनीति के जानकारों का कहना है कि हाई कोर्ट ने आरक्षण पर स्थगन आदेश जारी किया है, चुनाव प्रक्रिया पर नहीं। इसलिए यदि राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो पुराने आरक्षण पर चुनाव कराए जा सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के चुनाव पर चैलेंज होने के बावजूद वह जनप्रतिनिधि बना रहता है जब तक कि हाई कोर्ट चुनाव को शून्य घोषित न करे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 में निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जन जागरूकता लाने के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांडिया पिपरिया जिला होशंगाबाद में पदस्थ महिला अध्यापक सुश्री सारिका गारू को राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं आकस्मिक निधि में कार्यरत भृत्य और 5 वर्ष सेवा काल पर नियमित वेतनमान की पात्रता है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के प्रांतीय महामंत्री कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया, अर्जुन सिंह पिता जगदेव सिंह भृत्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आंतरी तहसील मानासा जिला नीमच ने नियमित वेतनमान को लेकर याचिका क्रमांक WP 4250/2021 माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर की थी। विद्वान न्यायाधीश श्रीमान सुबेद अभयंकर साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। अधिवक्ता श्री SR पोरवाल के तर्कों से सहमत होकर महेश पिता राम प्रसाद की याचिका 4137/2015 दिनांक 1/7/2015 में समरूप प्रकरण के समान 5 वर्ष सेवा काल पूर्ण होने अर्जुन पिता जगदेव सिंह भृत्य को 2008 के बजाय 1996 से नियमित वेतनमान देने के आदेश दिनांक 8/3/2021 को पारित किए।
आदेश पारित कर प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल, संयुक्त संचालक कोषलेखा संभाग उज्जैन, जिला कोषालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी नीमच को 3 माह में फैसला लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। ज्ञात हो, लघु वेतन कर्मचारी वर्षों तक शोषण सहते हुए न्याय के लिए माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका दायर की थी। अपेक्षानुरूप न्याय प्राप्त हुआ। प्रदेश में ऐसे कई लघु वेतन कर्मचारी वर्षों से आकस्मिक निधि में कार्यरत होकर आर्थिक रूप से शोषित हो रहे हैं। कर्मचारी नेता लक्ष्यकार ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला रेगिस्तान में पानी की अमृत धारा के समान मील का पत्थर साबित होकर सभी का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे लघु वेतन कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। वहीं एमपी बोर्ड 2021 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं से पहले मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सभी शासकीय शिक्षकों की अन्य कार्यों में ड्यूटी लगाने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल एक तरफ आगामी माह में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 9वीं से 12वीं के साथ सीबीएसई बोर्ड 2021 परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ एमपी में एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल रहा है। पूरे साल क्लासेस भी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन लगाई गई हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का और नुकसान न हो, यह फैसला लिया गया है। प्रमुख सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि एमपी बोर्ड परीक्षाओं में कम समय बचा है। ऐसे में शिक्षकों की ड्यूटी किसी भी अन्य कार्य में न लगाएं। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की नियमित समीक्षा की जाए। कोरोना संक्रमण की वजह से 31 मार्च तक पहले ही स्कूलों को संचालन बंद कर दिया गया है। अब पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ऐसे में शिक्षकों को अनियंत्रित ड्यूटी लगाने से डर है कहीं पढ़ाई प्रभावित न हो, क्योंकि शिक्षक दूसरे कार्य करेंगे तो अध्यापन कार्य कैसे कराएंगे। तो साथियों, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।